आई एम पूजा सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब। वैश्विक फैटी लिवर दिवस के अवसर पर डॉक्टर दीपक बंसल ने फैटी लिवर पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी देते हुए बताया कि कैसे जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के लिवर में चर्बी जमा हो सकती है, भले ही वह व्यक्ति शराब पीता हो या ना। जो लोग मोटापे, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गतिहीन जीवन शैली और खराब तरीके से प्रतिबंधित कोलेस्ट्रॉल के स्तर से ग्रस्त हैं, उनके लीवर में चर्बी जमा होने का खतरा रहता है, जिससे मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिसीज या MASLD के रूप में जाना जाता है। ये चुपचाप लिवर की सूजन में बदल जाता है और यहाँ तक कि गंभीर क्षति भी पहुंचा सकता है। आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करके फैटी लिवर को ठीक किया जा सकता है। आहार में परिवर्तन जैसे तेलीय खाद्य पदार्थ से परहेज, चीनी और कैलोरी का सेवन कम करना लीवर की चर्बी कम करने में मदद कर सकता है। एरोबिक व्यायाम जैसे तेज चलना, जॉगिंग, साइकिल चलाना और तैराकी भी लीवर की चर्बी को कम कर सकते हैं। इस वैश्विक फैटी लिवर दिवस पर चलो प्रतिज्ञा करें एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए। स्वस्थ लिवर, आयुष्मान लिवर की जानकारी दी। 5 साल हो गए और यहाँ पे आज की तारीख में सभी फैकल्टीज के ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर दीपक बंसल आपके साथ ही बैठे हुए हैं। इसके अलावा यूरोलॉजी, ICU, कार्डियक, सबके डॉक्टर्स यहाँ पर सब डॉक्टर्स हैं। आयुष्मान कार्ड जितने कार्ड्स हैं सब यहाँ पर कार्ड चलते हैं। सब सुविधाएं यहाँ पर हैं। 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं। मैं विगत 7 सालों से आगरा में पुष्पांजलि एंड विम्स हॉस्पिटल में गैस्ट्रोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपिस्ट हूँ। पेट, लिवर, आँख, पेनक्रियास, पीलिया लोक विशेषज्ञ। आज वर्ल्ड फैटी लिवर डे है। समाज को मीडिया के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे। फैटी लिवर की शुरुआती स्टेज की एक बीमारी है जिसमें लिवर के अंदर अत्यधिक चर्बी जमा हो जाती है। शुरुआती स्तर पे इसमें कोई भी लक्षण नहीं मिलते हैं। कभी कभी पेट का फूलना और लिवर के सीधी तरफ दर्द होना कभी कभी हो जाता है। खाना खाते ही अफरा आना और पेट फूल जाना। शुरुआती जांचों में अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन से इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अगर फैटी लिवर इनिशियल स्टेज पे जिसमें लिवर की जो जांच जिसमें SGOT एंड SGPT आते हैं, अगर वो नॉर्मल है तो केवल खान पान और थोड़े से व्यायाम से ये बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो सकती है। आपकी भोजन में अगर आप 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन कम करते हैं तो 2 महीने में ये बीमारी स्वतः बिना किसी दवाइयों के ठीक हो सकती है। अगर इसके बाद भी SGOT एंड SGPT बढ़े हुए आते हैं तो कभी कभी विटामिन E या कुछ अधिक दवाइयों का जैसे सेरोग्लिटाजार वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं। इस बीमारी में शुरुआती स्तर में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो लंबे समय में 5 साल 6 साल में अगर लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो ये गंभीर रूप से सिरोसिस भी बन सकती है। जो पेशेंट या जो मरीज फैटी लिवर से ग्रसित है, अगर उन्हें डायबिटीज़ है या वो अत्यधिक शराब पीते हैं तो उन्हें शुगर का बेहद रूप से परहेज करना चाहिए और अपने शुगर को कंट्रोल रखना चाहिए। शराब का सेवन फैटी लिवर में एकदम बैन है। अगर आप शराब का सेवन फैटी लिवर में करते हैं तो आपका लिवर दुगनी गति से खराब होता है। तो आज वर्ल्ड फैटी लिवर डे पे लिवर की सुने और लिवर से कहें कि जो भी लिवर के लिए नुकसानदायक चीज़ें हैं वो हम ना लें। फैटी लिवर वाले मरीजों को खान पान की कैलोरी पर ध्यान रखना है। अत्यधिक घनिष्ठ कैलोरी वाले जो भी खाद्य पदार्थ हैं वो हमें नहीं लेने चाहिए। सिरोसिस कितनी खतरनाक बीमारी है? सर, सिरोसिस आज की तारीख में लाइलाज बीमारी है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन। सिरोसिस की मरीज अगर एक बार सिरोटिक हो जाए वो कभी भी जड़ से ख़त्म नहीं होती। तो हमारा हमेशा से उद्देश्य ये रहा है, अगर पेशेंट को फाइब्रोसिस है या फैटी लिवर है तो उसे सिरोसिस में कन्वर्ट ना होने दें। इसके लिए पेशेंट के लिए यही सावधानियां बरतनी चाहिए कि हम लिवर को अत्यधिक ख्याल रखें, लिवर के एंजाइम बढ़ने ना दें। अगर एंजाइम बढ़े हैं तो शराब का सेवन अगर डॉक्टर मना कर रहे हैं तो कभी ना लें। अत्यधिक कैलोरी वाली चीज़ें ना लें और व्यायाम नियमित रूप से करें।